दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अजमेर का चौहान राज्यवंश। शाकंभरी अजमेर के चौहान शासकों का कालक्रम, उपलब्धि एवं प्रमुख युद्ध। अजमेर के चौहान राजवंश के सभी प्रमुख शासकों का क्रमबद्ध इतिहास, उनका समय, कार्यकाल, ऐतिहासिक उपलब्धि तथा महत्वपूर्ण युद्धों का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। यह चौहान वंश के मूल पुरुष या संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी अक्षतपुर, आधुनिक नागौर को बनाया। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार इन्होंने ही प्रसिद्ध सावर झील या शाकंभरी का निर्माण करवाया। तो सावर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। अजयराज द्वितीय 1110 से 1135 ईस्वी। उपलब्धि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कौन से उसको कहलाते हैं? अजयराज द्वितीय के काल को। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजयमेरू या अजमेर नगर की स्थापना की। तो अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113 में। किसने की? अजयराज द्वितीय ने। और इसे चौहान साम्राज्य की नई राजधानी बनाया। अजमेर में बिटली पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग या तारागढ़ किला का निर्माण करवाया। तो अजयमेरू दुर्ग या तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अजयराज द्वितीय ने। कौन सी पहाड़ी पर? बिटली पहाड़ी पर। इन्होंने ही चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिसमें अजय प्रियदर्शन कहा जाता है, जिन पर इनकी रानी सोमलबती का नाम अंकित था। प्रमुख युद्ध: मालवा के परमार शासक नरबनवन को पराजित किया और गजनी के तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा। अर्णोराज चौहान या आनाजी 1135 से 1150 ईस्वी। 1135 से 1150 ईस्वी। उपलब्धि: इन्होंने अजमेर में तुर्कों का कोई संहार के बाद खून से सनी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील 1135 से 1137 ईस्वी का निर्माण करवाया। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज या आनाजी ने। कहा कौन सी सन में? 1135 से 1137 निर्माण करवाया। इसके अलावा पुष्कर में प्रसिद्ध बरहा मंदिर का निर्माण भी आनाजी या अर्णोराज चौहान ने करवाया। प्रमुख युद्ध व संघर्ष: तुर्कों से युद्ध 1135 ईस्वी। गजनी के शासक ब्राह्म शाह की तुर्क सेना को बुरी तरह पराजित किया। चालुक्य संघ गुजरात के चालुक्य राज्य जयसिंह सिद्धराज को हराया। बाद में जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। इसके बाद अगले चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को आबू के निकट युद्ध में पराजित किया था। अंत इनकी हत्या इनके ही बड़े पुत्र जगदेव या चौहान वंश का पितृहंता ने कर दी। तो चौहान वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को। जिसने किसकी हत्या की? अर्णोराज चौहान की। विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव 1150 से 1164 ईस्वी। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। तो चौहान वंश का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। यह शम एक महान कवि थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की। तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव ने। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे बाद में कुतुब के वध ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में बदल दिया। टोंक जिले में बिशलपुर नगर बसाया और बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। तो बिशलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव ने। प्रमुख युद्ध व विजय: दिल्ली विजय: इन्होंने दिल्ली में तोमर या तवर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाले ये पहले चौहान शासक थे। तो पहले चौहान शासक कौन थे जो दिल्ली पर अधिकार किया? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। गौरी वंश के शासक खुसरो शाह गजनी को युद्ध में पराजित किया। पृथ्वीराज द्वितीय 1165 से 1169। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उनके पुत्र अपंगराय राजा बने, लेकिन जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गंगे की हत्या कर गद्दी हासिल की। इनकी पत्नी सुहेवा देवी ने मेनाल अथवा भीलवाड़ा में स्वदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। सोमेश्वर चौहान काल 1169 से 1177 ईस्वी। यह अर्णोराज के छोटे पुत्र थे, जो पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु के बाद गुजरात से आकर अजमेर की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे गुजरात से आकर? सोमेश्वर चौहान। इन्होंने अजमेर में मूर्ति कला को बहुत बढ़ावा दिया और अपने पिता व सोम की मूर्ति बनवाई। इनका विवाह त्रिपुरी की कलचूरी राजकुमारी कपूरी देवी से हुआ। चालुक्यों और गुजरात के राजाओं के साथ सीमा विवाद के युद्ध में ये सक्रिय रहे। कौन? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 में
यह चौहान वंश के सबसे प्रतापी और अंतिम महान राजा थे, जिन्हें राय पिथौरा कहा जाता है। तो राय पिथौरा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रमुख युद्ध और समय काल। युद्ध, सैन्य अभियान, समय वर्ष किसके विरुद्ध और परिणाम एवं वितरण। नागार्जुन का दमन। 1178 ईस्वी में चचेरे भाई नागार्जुन पृथ्वीराज ने अपने इस विद्रोही भाई को हराकर गुड़गांव पर अधिकार किया। दानक जाति या बदानक जाति का दमन। 1182 ईस्वी में वैदानक जाति भरतपुर अलवर क्षेत्र में उपद्रव मचाने वाली इस जाति को पूरी तरह सफाया किया। तुमुल या महुआ का युद्ध। 1182 चंदेल राजा परमर्दिदेव पृथ्वीराज विजय रहे। इस युद्ध में महुआ के 20 सेनापति आला और उर्दल लड़ते हुए मारे गए। नागौर युद्ध। 1184 ईस्वी में चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष हुआ। बाद में दोनों पक्षों में संधि हुई। कन्नौज से विवाद। गढ़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर विवाह करने के कारण दोनों राज्यों में कट्टर दुश्मनी हो गई। तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की भव्य विजय। गोरी की सेना जान बचाकर भागी और गोरी बुरी तरह घायल हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की पराजय। गोरी ने धोखे से आक्रमण किया, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हरिराज चौहान 1193 से 1194 उपलब्धि व अंत। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गोविंद राज पृथ्वीराज के पुत्र को हटाकर भाई हरिराज ने अजमेर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। युद्ध। 1194 ईस्वी में कुतुबेवत ने अजमेर पर भारी आक्रमण किया। हरिराज तुर्कों के सामने पराजित होने लगे, जिसके कारण उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अपने परिवार सहित अग्नि में कूदकर आत्मदहा या जौहर कर लिया। हरिराज के आत्मदहा के साथ ही 1194 ईस्वी में अजमेर के चौहान साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद गोविंद राज चौहान ने रणथंभौर जाकर रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी।